रिलेशनशिप बनाएँगे, लड़के के साथ भाग जाएँगे तो ये हमारा फ्रीडम होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहने का तात्पर्य ये है कि फ्रीडम और वुमेन्स के लिए इक्वालिटी वही होती है कि अपने माँ-बाप की इज़्ज़त एक दायरे में रख के आप एक नया एक आला मुकाम हासिल करें, ये फ्रीडम होती है, ये इक्वालिटी होती है और माँ-बाप का नाम नहीं खराब करना चाहिए और पूरे समाज का नाम रख के आपको आगे बढ़ना चाहिए, फ्रीडम और इक्वालिटी ये होती है। आज एक खबर आई हुई है, गोरखपुर आपके बगल के जिले का और खोराबार का मामला है कि एक 15 साल की लड़की है जो एक लड़के से बातचीत करती है और उसकी माँ उसको फोन पे बातचीत करते हुए पकड़ लेती है। इस बात के लिए उसे मना करती है और जब वो नहीं मानती है तो वो अपने मतलब लड़की के पिता से इस बात को कहती है। लड़की का पिता जो है उसे धमकाता है, डराता है। इस बात से नाराज लड़की अपने माता पिता को चाकू मार करके घर छोड़ के फरार हो गई। जी, मैंने देखा वो खबर मैंने पढ़ी है कि 15 साल की किशोरी ने अपने माँ-बाप को चाकू से मार के घायल कर दिया और वो युवक के साथ फरार हो गई। तो मैंने सही करती है लड़कियां जो करती है 14-15 साल की लड़की? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत गलत है ये सब, बहुत गलत और सुनने में भी बहुत खराब लगता है। समाज में भी बहुत खराब इसका मैसेज जा रहा है। तो क्या मतलब ये प्रेम करती है या कुछ इनके मन में और भी रहता है? नहीं, नहीं, क्योंकि ये कम उम्र की होती हैं, तो ये इन्फ्लुएंस हो जाती है। मैंने कहा ना कि ये फ़ोन से हुआ, लोगों का सुन के हुआ, लोगों का देख के, तो क्योंकि कम उम्र की होती है, तो इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। और कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो अच्छी चीज़ों से कम होते हैं, वो खराब चीज़ों से ज़्यादा होते हैं। तो इसी को वो अपना क्योंकि भविष्य का उनको कुछ पता नहीं होता, तो इसी को अपना वो जीवन समझ बैठती हैं और इसीलिए वो गलत कर बैठती हैं। इस तरह का प्रेम करते हैं उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगी कि वो प्रेम करें कि ना करें, कैसे करें? नहीं, प्रेम करना गलत बात नहीं है, लेकिन एक उम्र होता है, एक उस लायक भी होना पड़ता है कि आप प्रेम को आप बता सकें क्योंकि अब ये नहीं कि आप ज़मीन से निकले तुरंत प्रेम करें, माँ-बाप को मार दें, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये सरासर गलत है, ये अपराध है और मुझे लगता है कि प्रेम करना गलत बात नहीं है, लेकिन सही समय पे ही सब कुछ अच्छा लगता है। के चक्कर में मोबाइल को कितना जिम्मेदार मानती है? मुझे लगता है कि 100% ज़िम्मेदार है फ़ोन, 100%, 110%। एक माता पिता को अपने बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उसे किस उम्र के बाद मोबाइल देना चाहिए? मोबाइल मुझे लगता है कि मैंने भी पढ़ाई की है, मुझे फ़ोन लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन भी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, 12th के बाद मुझे लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन फाइनल किया तो मुझे फ़ोन दिया गया। तो मुझे ये लगता है कि अगर बच्चों को आप सही लाइन पे लेके जाना चाहते हैं तो मोबाइल उनको तब दीजिए जब वो अडल्ट हो जाएँ और बच्चों का ख़ासकर जैसे एक टीचर्स टेस्ट लेते हैं वैसे आप बच्चों का भी टेस्ट लें, फ्रेंडली रहें। उनको देखें कि वो किस लेवल पे उनकी मानसिकता पहुँची है, उस हिसाब से उनको कुछ भी आप दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 17 न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आजकल प्यार का भूत लोगों को इस कदर सवार हो चुका है कि लोग अपने माँ बाप की परवाह नहीं कर रहे हैं और अपने माँ बाप के ऊपर चाकुओं से मार करके घायल करके फरार हो जा रही लड़कियां। तो हमारे साथ समाज सेवी है और अंशिका जी है जो नेता भी है और ये वकील भी है, तो इनसे बातचीत करेंगे कि क्या मानती है, ऐसा क्या हो रहा है। जी, आजकल का जो परिवेश है जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो सब भी ऐसा करते हैं और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे अ, जो पश्चिमी समाज का जो भी उनका कल्चर है, जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है, एक फ्रीडम दिखाई जा रही है, माँ-बाप को लेकर एक ऐसी सोच बताई जा रही है फ्रीडम के नाम पे। तो वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से या फिर पूरा देश के ये तो उससे बच्चे जो हैं वो आजकल के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इस तरह की अ, ओछी मानसिकता की घटनाओं को वो लोग अंजाम दे रहे हैं। अंशिका जी, देखा जाए तो अभी उत्तर प्रदेश बिहार में तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां लड़कियां कोई डीजे बजा रहा तो उससे शादी कर लेता है। एक लड़की बता रही थी कि हमारे गांव में डीजे बज रहा था और वो हमें देखने लगे, हम उनको देखने लगे, इसी बीच में दोनों में आंखों से इशारा हुआ और उन्होंने नंबर मांगा, मैंने अपना नंबर दे दिया, 3 दिनों में शादी कर लिए। जी, ये एक तरह से अपने ही भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम बच्चे कर रहे हैं, लड़कियाँ कर रही हैं, लड़के कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए हर एक चीज़ में जैसे अब अपना करियर होता है उसमें सोचता है। हम कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं कि हमको पढ़ना किस सब्जेक्ट से उसको उसके लिए हम काफ़ी सोचते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिसीज़न होता है कि किसी के प्यार में ना पड़ के, अपने माँ-बाप की इज़्ज़त रख के और पश्चिमी जो अब सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता है उसको अपना के उसको ना अपना के अपना जो भारतीय संस्कृति है उसके हिसाब से चले, उसके नियम कानून पे चले, माँ-बाप के हिसाब से चलें।
अगर मान लीजिए कि माँ बाप के हिसाब से नहीं चल रहा है तो खुद उस स्टैंड पर रहे कि आपका जो ऑप्शन है, आपका जो डिसीजन है वो माँ बाप को भी अच्छा लगे, समाज को भी शोभा दे। अंशिका जी, पेपर में आज एक खबर आई हुई है, गोरखपुर आपके बगल के जिले का और खोराबार का मामला है कि एक 15 साल की लड़की है जो एक लड़के से बातचीत करती है और उसकी माँ उसको फोन पे बातचीत करते हुए पकड़ लेती है। इस बात के लिए उसे मना करती है और जब वो नहीं मानती है तो वो अपने मतलब लड़की के पिता से इस बात को कहती है। लड़की का पिता जो है उसे धमकाता है, डराता है। इस बात से नाराज लड़की अपने माता पिता को चाकू मार करके घर छोड़ के फरार हो गई। जी, मैंने देखा, वो खबर मैंने पढ़ी है कि 15 साल की किशोरी ने अपने माँ बाप को चाकू से मार के घायल कर दिया और वो युवक के साथ फरार हो गई। तो मैंने अभी कहा ना कि जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर हुए, जो बच्चों को सिखाते हैं, एक फ्रीडम बोलते हैं, लड़कियों को एक इक्वालिटी का ज्ञान देते हैं, तो वो इक्वालिटी को वो सही ना समझ के, वो फ्रीडम को वो सही तरीके से ना समझ के, वो समझती है कि माँ बाप से लड़ेंगे, भाई से लड़ेंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे, लड़के के साथ भाग जाएंगे, तो ये हमारा फ्रीडम होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि फ्रीडम और वुमेन्स के लिए इक्वालिटी वही होती है कि अपने माँ बाप की इज्जत एक दायरे में रख के आप एक नया एक आला मुकाम हासिल करें, ये फ्रीडम होती है, ये इक्वालिटी होती है। और माँ बाप का नाम नहीं खराब करना चाहिए और पूरे समाज का नाम रख के आपको आगे बढ़ना चाहिए। फ्रीडम और इक्वालिटी ये होती है। प्यार के चक्कर में लोग पड़ जा रहे हैं, ये सब कहाँ से आ रहा है लोगों के बीच में? जी, मैंने अभी कहा ना कि पाश्चात्य सभ्यता से सीख के जो फ्रीडम और इक्वालिटी का ज्ञान इन्फ्लुएंसर्स देते हैं, उसको उन्होंने सही तरीके से सही वे में नहीं धारण किया है, उस चीज़ को उन्होंने गलत वे में धारण किया है। उनके लिए फ्रीडम और इक्वालिटी यही हो गई है आजकल के युवाओं के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, कि वो अपने मन का लड़का ढूंढे। उनके लिए यही यहाँ तक ही केवल इक्वालिटी हो गई है, अधिकांश लड़कियों में, किशोरियों में, युवाओं में देखने को मिल रहा है। तो मेरा यही कहना है कि इक्वालिटी और फ्रीडम मतलब कि आप समाज के इज्जत को लेके, अपने माँ बाप के इज्जत को लेके, पढ़ाई लिखाई के साथ में आप अपने आप को उस मुकाम में लेके आइए कि लोग आप पे गर्व करें। उसको हम फ्रीडम बोलते हैं, उसको हम इक्वालिटी बोलते हैं। और उस बेस पे अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो बेहतर होगा। और पहले ही जैसे कि एकदम वो पहले का कल्चर था कि हम थोड़ा ज्ञान को सुनते थे, अभी स्मार्ट हो गया है, पश्चिमी कल्चर को लोग ज्यादा सुनते हैं, तो उससे ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आजकल के युवा। क्या मानते हैं कि जो अपने देश में शिक्षा है वो अगर सही होती तो ऐसा होता? नहीं, अपने देश की शिक्षा ठीक है। जो अपने अपने देश को, अपने घर को नहीं मानता है, बाहर के लोगों को ज्यादा सुनता है, तो वही डूबता है, वही लोगों को डुबाता है। तो अपने देश की संस्कृति को अपनाना चाहिए, दूसरे देश की सोच को, संस्कृति को ना अपना के अपने देश को ही, अपने देश की शिक्षा को अपनाइए, अपने देश की संस्कृति को अपनाइए, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। 14-15 साल की लड़कियों का अगर इस तरह से प्रेम करेंगे और माँ बाप को चाकू मारेंगे, भाग जाएंगे, तो उनका भविष्य किस प्रकार का होगा? भविष्य वही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पे चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। तो माँ बाप की भी गलती है। माँ बाप को शुरू से ही बच्चों को अपना कल्चर बताना चाहिए। उनको बाहरी जो वेस्टर्न कल्चर है उसको जिस लिमिट में उसको अपनाना चाहिए, वही लिमिट उनको बताना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं देनी चाहिए। इक्वालिटी के नाम पे फ्रीडम उतनी दे जितना वो आगे बढ़ सके, समाज का नाम रोशन कर सके। इसकी वजह से हमको लगता है कि माँ बाप की वजह से, माँ बाप ने उनको इतना नहीं बताया, इस वजह से वो सब इतना आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। प्रेम प्रमोशन के चक्कर में मोबाइल को कितना जिम्मेदार मानती है? मुझे लगता है कि 100% जिम्मेदार है फ़ोन, 100%, 110%। एक माता पिता को अपने बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उसे किस उम्र के बाद मोबाइल देना चाहिए? मोबाइल मुझे लगता है कि मैंने भी पढ़ाई की है। मुझे फ़ोन लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन भी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। 12th के बाद मुझे लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन फाइनल किया तो मुझे फ़ोन दिया गया। तो मुझे ये लगता है कि अगर बच्चों को आप सही लाइन पे लेके जाना चाहते हैं तो मोबाइल उनको तब दीजिए जब वो अडल्ट हो जाए। और बच्चों का खासकर, जैसे एक टीचर्स टेस्ट लेते हैं, वैसे आप बच्चों का भी टेस्ट लें, फ्रेंडली रहें, उनको देखें कि वो किस लेवल पे उनकी मानसिकता पहुंची है, उस हिसाब से उनको कुछ भी आप दें।
जो बच्चे इस तरह का प्रेम करते हैं उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगी कि वो प्रेम करें कि ना करें, कैसे करें? नहीं, प्रेम करना गलत बात नहीं है, लेकिन एक उम्र होता है, एक उस लायक भी होना पड़ता है कि आप प्रेम को आप बता सके, क्योंकि अब ये नहीं कि आप जमीन से निकले तुरंत प्रेम करें, माँ बाप को मार दे, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये सरासर गलत है, ये अपराध है। और मुझे लगता है कि प्रेम करना गलत बात नहीं है, लेकिन सही समय पे ही सब कुछ अच्छा लगता है मेरे हिसाब से। मतलब सही करते हैं लड़कियां जो करती है 14-15 साल की नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत गलत है ये सब, बहुत गलत, और सुनने में भी बहुत खराब लगता है, समाज में भी बहुत खराब इसका मैसेज जा रहा है। तो क्या मतलब ये प्रेम करती है या कुछ इनके मन में और भी रहता है? नहीं नहीं, क्योंकि ये कम उम्र की होती हैं तो ये इन्फ्लुएंस हो जाती है। मैंने कहा ना कि ये फोन से हुआ, लोगों का सुन के हुआ, लोगों का देख के, तो क्योंकि कम उम्र की होती है तो इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। और कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अच्छी चीजों से कम होते हैं, वो खराब चीजों से ज्यादा होते हैं। तो इसी को वो अपना, क्योंकि भविष्य का उनको कुछ पता नहीं होता, तो इसी को अपना वो जीवन समझ बैठती हैं और इसीलिए वो गलत कर बैठती हैं। ऐसे बच्चों को और उनके माँ बाप को क्या सजेशन देना चाहती है? माँ बाप को, आजकल के जो माँ बाप है उनको ये सजेशन देना चाहेंगे कि बच्चों को बहुत ज्यादा फ्रीडम ना दे, बहुत ज्यादा फोन चलाने को ना दे, एक स्मार्ट लाइफ स्टाइल तो दे उनको, लेकिन उसके पीछे अपना कल्चर भी बताए। फोन उनको तब दे जब उनको जरूरत हो, और बच्चों का टेस्ट करते रहे, उनका माइंड स्किल कहाँ तक पहुंचा है, उस हिसाब से ही उनको फ्रीडम दें। देखा जाता है कि विदेशों में जब बच्चे बच्चियां बालिग हो जाते हैं तो उनके गार्जियन उनको छोड़ देते हैं, वो 4-5 साल तक किसी से रिलेशन बना के रहते हैं और उसके बाद अगर उन्हें उनके साथ नहीं रहना होता तो फिर उन्हें छोड़ देते हैं। तो उस तरह की सभ्यता यहाँ पे भी आ रही है क्या? जी, धीरे धीरे अभी आपने बताया कि किशोरी ने ऐसा शुरू कर दिया, क्योंकि माँ बाप अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी वो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं, तो बच्चे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वाले समय में अगर ऐसा ही बना रहा तो माँ बाप भी, ऐसा आएगा समय कि यहाँ के माँ बाप भी जब बच्चे 18+ हो जाएंगे तो उनको छूट दे देंगे, गो अहेड, डू व्हाटएवर यू वांट। तो क्या इससे अपने सभ्यता पे असर नहीं पड़ेगा? जैसे लोगों की शादियां होती थी, आज देखा जा रहा बहुत सारे लोग प्रेम करके मंदिर में शादी कर लेते हैं, तमाम इस तरह की बातें आ रही है। देखा जाता है लड़कियां लड़कियां आपस में शादी कर ले रही है, महिलाएं शादी कर लेंगी, ये क्या चीज है? नहीं, वो उसके बारे में तो मेरे हिसाब से कानूनन तौर पे वो अब ये तो जायज हो गया है, तो उसके विषय में हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जो जेंडर्स, आप लॉ की पढ़ाई कर रही हैं, लॉ के आधार पे देखा जाए तो कितना सही है? नहीं, लॉ के आधार पे तो सही है, सबको अपने जीवन जीने का अधिकार है। एक उम्र के बाद एक सबको अपना जिंदगी जीने का अधिकार है, चाहे वो महिला से शादी करना चाह रही है, बोले पुरुष पुरुष से करना चाह रहा हो, तो उसमें कोई वो भेद नहीं है। लेकिन एक वो उनका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक उम्र का दायरा होना चाहिए। अब बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप को मार दे अगर ऐसा करे तो वो तो अपराध हो, वो कानूनी रूप से भी सही नहीं है। अच्छा, महिलाएं जो आपस में शादी कर लेती हैं, अगर देखा जाए तो इनका वंश क्या आगे बढ़ पाएगा? नहीं, वो तो मेरा कॉल नहीं है, वो जाने जो शादी कर रहे हैं, अब इसमें हम क्या बता तो सकते। आपके नजरिए से क्या लगता है कि अगर 2 महिलाएं आपस में शादी करती हैं तो उनका वंश आगे बढ़ पाएगा? नहीं, वंश तो ये तो काफी कंजर्वेटिव हो गया आपका क्वेश्चन जो है, वंश आगे बढ़ाने वाला। वो चाहेंगे एडॉप्शन भी हो सकता है बच्चों का, वंश वो कैसे आगे बढ़ाएंगे वो उनका कॉल है, मेरा कॉल नहीं है, इस पे हम कुछ कमेंट नहीं चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि आज समाज में जिस तरह से भ्रांतियां फैली हुई है और 14-15 साल के लड़के प्यार कर रहे हैं, अपने माँ बाप को चाकू मार के फरार हो जा रहे हैं, लड़कियां हैं इस तरह की घटनाएं कर रही हैं। इस पे आपने देखा कि हमारे साथ समाज सेवी और अंशिका जी ने अपनी बात रखी। इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।